गैसियस, हिंदी में बताओ। जुपिटर 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 बृहस्पति। ओके, इनका एक और नाम है वैसे। नहीं वो नहीं, बिल्कुल इनको आप खड़े हो, आपने अभी एक नाम बोला, बताइए बिल्कुल। अभी आपने क्या बोला? सम। आप नहीं, आप बैठिए। आपने बोला अरे बैटरी रिचार्ज, बोलिए आप। मैंने बोला था गैस जाएंट। बिल्कुल, इनके लिए क्लैप कीजिए। गैस जाइंट यानी गैस का दानव भी इनको कहते हैं। सिर्फ इनको ही नहीं, बृहस्पति और शनि यानी कि सैटर्न क्या नाम है आपका? जुपिटर को कंबाइंड शशि गैस पाठक। जाइंट का नाम कितने क्लास में कहा हो? गया है। कितने क्लास में? वन क्लास। अच्छा, आपके सामने एक आई बॉल यानी आंख नुमा स्ट्रक्चर दिख रहा है जुपिटर पे। हाँ, सबको दिखाई दे रहा है ना? वो एंटी क्लॉकवाइज यानी उल्टी दिशा में घूमता हुआ 300 सालों से बिना रुका हुआ चक्रवात है यानी साइक्लोन है। वो अब तक नहीं रुका है। और बात करें अगर इस साइक्लोन की साइज की, तो हम अपना पूरा का पूरा अर्थ भी उठा लेना और एक इस साइक्लोन में डाल दें, फिर भी ये फिल नहीं होगा। एक और पृथ्वी उठाएं और इसमें डाल दें, तो भी ये नहीं भरेगा। इसको भरने में, इस छोटे से चक्रवात को भरने में आपको 2 से 2.5 पृथ्वियां लग जाएगी। तो आप सोच सकते हैं कि एक छोटा सा साइक्लोन इतना बड़ा है, तो हमारा पूरा जुपिटर कितना बड़ा होगा। और बहुत सारे बुक में आपको दिया होगा 900 अर्थ, किसी में 1000 अर्थ, किसी में 1200 अर्थ। तो एवरेज हम लेके चलते हैं कि 1000 पृथ्वियों को मिला करके यानी 1000 अर्थ को मिला करके हमारा एक जुपिटर बनता है। और 1000 जुपिटर यानी कि 1000 बृहस्पति को मिला करके हमारा एक सूर्य बनता है। बिल्कुल, सन बनता है। अब देखते हैं सैटर्न को। इनको भी गैस जाइंट के नाम से जाना जाता है। हाँ, और इनका कलर लेमनिश येलो। अच्छा, आप लोग को लग रहा होगा कि ये सैटर्न यानी शनि कैसे है, इनका तो रिंग्स नहीं दिख रहा है ना? वही ढूंढ रहे हैं ना आप लोग? तो मैं बता दूं कि जिस ऑब्जेक्ट पर या जिस प्रोजेक्टर के माध्यम से आप लोग ये देख रहे हैं, वो 2 डायमेंशनल है यानी 2D है। अगर ये 3D होता तो हमें वो रिंग्स भी दिखाई देते। अब आप बोलिएगा या पूछिएगा, या मैं आपसे पूछती हूँ कि 2D और 3D तो हम लोग बहुत बोलते हैं, दोनों के बीच में सबसे बेसिक और सबसे कॉमन डिफरेंस क्या है? कभी सीढ़ी चढ़ा है? अपनी एक आंख बंद करके अनजान जगह पे सीढ़ी चढ़ के देखिएगा। हाँ, गहराई। हाँ, गहराई की अनुभूति हो तो 3D। इन मैम के लिए प्लीज तालियां बजा दीजिए। तो सीधी सी बात है, 3 डायमेंशनल में हम लोग लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों चीज यानी हमारी दोनों आंखें 3D ऑब्जेक्ट्स देखती हैं। अब आते हैं सैटर्न पे यानी शनि पे। इनका कलर नींबू जैसा लग रहा है ना, लेमनिश येलो कलर। एक गैस होता है, सेकेंड मोस्ट अबंडेंट गैस इन ग्लोबल वार्मिंग, जिसको हम लोग मीथेन कहते हैं। वो मीथेन की मात्रा यहाँ पाई जाती है, जिसकी वजह से इनका ये कलर है। अब आते हैं, ये है हमारा यूरेनस एंड ये है आपका नेपच्यून। इन दोनों प्लैनेट्स को मिला करके हम लोग बोलते हैं आइस जाइंट। इन दोनों प्लैनेट को अगर कभी आपसे किसी भी कंपटीशन में या कहीं पे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, स्कूल्स वाले तो जरूर ही जान लो, क्योंकि आपसे ये जरूर पूछा जाता है कि किन 2 प्लैनेट्स को हम लोग आइस जाइंट कहते हैं, तो वो है बिल्कुल अरुण और वरुण। नेपच्यून की एक खास बात है। अच्छा, इनको आइस जाइंट कहने का अर्थ ये हुआ, बर्फ का दानव इसलिए भी हम लोग कहते हैं कि जैसे हमारे घर में या हमारे प्राकृतिक झरने जो होते हैं वो पानी के होते हैं, बट इनका बर्फ का होता है। गीजर्स यानी झरने जो होते हैं वो बर्फ के होते हैं। बर्फ उसमें से निकलते हैं, ना कि पानी ठंडा होकर के, पूरा का पूरा स्नो जिसको हम लोग कहते हैं। और क्योंकि ये 2.8 बिलियन अवे है सन से, तो आप सोच सकते हैं कि क्यों इतने ठंडे होंगे ये। अब
नेपच्यून की एक खास बात है, यहाँ हर 8 घंटे पर एक दौर होती है जिसको रेस जो है वो क्लाउड्स की रेस होती है, बादलों की दौर, और उसका नाम पता है क्या दिया गया है? स्कूटर। यस, जैसे अगर हम अपना 24 आवर्स मान ले अर्थ का एक दिन, तो एक दिन में कितने स्कूटर्स हो सकते हैं नेपच्यून पे बताइए? 3। हाँ, एवरी 8 आवर्स मैंने कहा, तो 24 डिवाइडेड बाय 8 3। तो नेपच्यून पे अगर पूरे एक दिन की बात की जाए तो 3 स्कूटर यानी 3 बादलों की दौड़ होती है। अब वो प्लैनेट जो कभी हुआ करता था, गर्मी में सर्दी का एहसास, चॉकलेट वनीला आइसक्रीम, देख लीजिए, ऐसा आइसक्रीम जिसको कोई खा नहीं सकता है। कैसे खाओगे बताओ? कोई जायंट एलियन आके खा जाएगा और क्या। यहाँ पे जाइंट एलियन कोई है? आप तो कहीं से नहीं हो। अच्छा ठीक है, प्लूटो पे आते हैं। प्लूटो को हमने प्लैनेट से क्यों निकाला? मतलब वो ज्यादा छोटा है और वो क्लियर नहीं है, उसके बाद बहुत सारे एस्टेरॉइड है और वो घूमता तो है लेकिन वो खान हो गया। आपने एक पॉइंट बहुत सही कहा, वो बहुत छोटा है। और इधर भी आगे में आप लोग कोई बोल रहे थे ना? हाँ, ऑर्बिट को माना गया था जिस पर प्लूटो सूर्य की पूरी प्रतिमा लगाएंगे, वो उस पथ को छोड़कर बाहर निकल गया, जिसकी वजह से उसको नहीं रखा। बिल्कुल। इनकी 2 बुरी आदत थी। पहला, साइज तो हम बात जानते हैं कि बहुत छोटे हैं, आकार में है, हम सब जानते हैं। 2 बुरी आदत ये थी कि इनको एक क्लास दिया गया था, ये अपने क्लास में कभी भी नहीं रहते थे और घूमते घूमते दूसरे के क्लास में पहुंच जाते थे। वो कभी कभी ये क्लास से इतने दूर हो जाते थे सोलर सिस्टम से ही कि अपने बगल वाले प्लैनेट यानी कि नेपच्यून से भी दिखाई नहीं देते थे। तो स्कूल वालों ने सोचा, यानी सोलर प्लैनेट ने सोचा कि भाई इनका ये आदत कैसे सुधारा जाए, तो चलो इनको सोलर सिस्टम से हटा दिया गया। तो बच्चों जान लो, जो लोग स्कूल्स में हो, अपने क्लास पे ध्यान नहीं दोगे एंड इधर उधर ज्यादा करोगे तो क्या होगा? स्कूल से बाहर हो जाओगे। तो प्लूटो की तरह नहीं बनना है, अर्थ बनना, न सन भी नहीं बनना है इतना गर्म। चलिए, अब प्लूटो को तो हम लोगों ने नहीं निकाला कि भाई आज से हमारा मन नहीं है प्लूटो पढ़ने का एज अ प्लैनेट, निकाल देते हैं, ऐसा तो हम लोगों ने नहीं कहा। किसी न किसी संस्था ने या किसी सिस्टम ने निकाला होगा। तो आप लोग बता सकते हैं कोई संस्था जिन्होंने निकाला है? हाँ हाँ, उठ के बताइए। बिल्कुल, किसने? किसने? नासा। और कोई? 2 ही तो एक ही तो और बचा, इसरो। इन दोनों ने नहीं निकाला था। एक फ्रांस की एक यूनियन है जिसको हम लोग कहते हैं IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिन्होंने अगस्त 2006 में क्राइटेरिया ऑफ सोलर सिस्टम प्लैनेट्स का ना फुलफिल करने की वजह से इनको हटा दिया गया। अगर कभी आपसे पूछा जाए तो शॉर्ट फॉर्म भी याद रखिएगा, IAU, तो भी आपको मिल जाएगा उसका। एप्पल वाला A। चलिए, अब आते हैं किस पर? थोड़ा बहुत अब अपनी पृथ्वी की अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। क्या है ये? वो तो मुझे भी दिख रहा है कि अर्थ है। अर्थ पे कुछ लिखा हुआ है, सैट IR, एक डेट और एक टाइम जो कि कंटिन्यूअस मूविंग में है ना? तो सैटेलाइट IR यानी इंफ्रारेड में सैटेलाइट उस टाइम में, उस डे में मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स को बताते हैं। अब आप पूछिएगा कि मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स जान करके क्या होगा? तो मौसम विभाग का नाम सुना है, जिसको हम लोग इंग्लिश में मीटियोलॉजिकल डिपार्टमेंट कहते हैं। मुझे नहीं पता वो। इसी मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स को वो देख करके मौसम का फोरकास्ट यानी पूर्वानुमान लगाते हैं कि कहाँ बारिश होगी, कहाँ तूफान आएगा, कहाँ गर्मी पड़ने वाली है, कहाँ सर्दी पड़ने वाली है। साइक्लोन दिख रहे हैं कहीं कहीं? देखिए, इसी क्लाउड्स के मूवमेंट से प्रेडिक्शन होता है और हम मौसम विभाग वाले को
बोलते हैं कि आज बोला था बारिश होगा, बारिश हुआ ही नहीं। अरे सोचिए जरा, उनको पढ़ने में कितना मुश्किल हो रहा है। ये मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में बदलता है। अच्छा, अब मेरे पास एक मैजिक है, पूरे अर्थ से हम क्लाउड ही खत्म कर देते हैं। डॉम्स चल रहा है ना आजकल, डॉम्स का इरेजर ना, कि नटराज अभी भी चल रहा है। डोम्स बहुत ज्यादा चल रहा है, उसमें भी आजकल तो नियॉन वाला तो भाई ऊपर छाया हुआ है पूरा ब्लू है यहाँ पे, है ना। एक तो वही डॉम्स इरेजर से मैंने इसको इरेज कर दिया सारे क्लाउड्स को। अब कैसा लग रहा है अर्थ? बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत। बता दूं, इस तरीके के पृथ्वी को देखने के लिए ना जीव जंतु होंगे, ना पेड़ पौधे, ना कुछ होगा, ना हम लोग होंगे। हाँ, अब बताइए, ऐसा पृथ्वी चाहिए? नहीं, वही क्लाउड वाला ही अच्छा है ना। इंडिया दिखाई दे रहा है सबको? यस, तो इंडिया के बगल में एक एल नुमा आकृति दिखाई दे रही है, एल जैसा शेप। वो अरेबियन गल्फ कंट्री है, जो उसमें ओमान, मस्कत, सऊदीज, अरे वो चीज ऐसे और उसके बगल में देखिए बहुत बड़ा पीला भाग दिखाई दे रहा होगा, ये वाला भाग दिख रहा है ना, सहारा डेजर्ट, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा रेगिस्तान। ऐसे 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 वैसे। अब अच्छी अच्छी बातें तो हो गई, अब थोड़ा सा संभल जाइए। ये क्या है? संभल गए लगता है, वो ओके बोले हैं। क्या है? अब बोलेगा नीला और उजला पट्टी दिखा रही है ना। ये पूरे अर्थ पर यूजेबल यानी उपयोग युक्त पानी है। इतना ही पानी सिर्फ हम पूरे अर्थ पर यूज कर सकते हैं, जिसमें पीना, खाना, नहाना, और ये है पीने युक्त यानी ड्रिंकिंग वाटर इन अर्थ। ओह माय गॉड, अब समझ में आया। और हमारी कुछ अच्छी अच्छी आदतें, जिसमें पहली सबसे अच्छी आदत है, मैं सभी को कह रही हूँ, बड़े और छोटे सभी को। हमारी पहली अच्छी आदत कि हम लोग टूथब्रश लेते हैं, टूथपेस्ट लगाते हैं, टैप खोला, एंड टैप खुला ही हुआ है, हम पूरा घर में रिवॉल्यूशन एक पूरा ले रहे हैं। 365 डेज एकदम पता चला घर में पूरा कर रहे हैं, तब तक वो पानी खुला हुआ है। तो है ना वो अच्छी आदत? बिल्कुल अच्छी आदत है, पता चलेगा बाद में। सेकंड सबसे अच्छी आदत, नहाने जाने का। एक तो नहाने की इच्छा नहीं होती है लोगों को, सबकी, मैं अपनी भी बात कर रही हूँ भाई, मैं अलग नहीं हुई इस आदत से। तो नहाने गए, कपड़े रखे, तौलिया नहीं लिया, जहाँ शैम्पू का बॉटल छोड़ दिया। अब तब तक टैप मैंने बकेट को ऑन कर दिया है और पानी बहे जा रहा है, तब तक उस पे पूरा मंथन, पूरा एक रामायण महाभारत सब कुछ चला देंगे, लेकिन फिर भी वो बंद नहीं होगा। तो दूसरी सबसे अच्छी आदत है ना। तो ये कुछ आदतें जो हमारे गवर्नमेंट हमें कह रहे हैं, जैसे जल जीवन हरियाली या पानी बचाइए, ये सब जो है ना वो कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, इसलिए कहा